उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और इसका तीसरा अध्याय प्रारंभ कर चुके थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु कैलकुलेशन ऑफ लॉर्ड्स हॉरोस्कोप, भगवान विश्वम्भर प्रकट हो गए। अब उनका जो है कुंडली का निर्माण किया जा रहा है, ज्योतिष गणना करके हॉरोस्कोप बनाया जा रहा है। तो भगवान विश्वम्भर के नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती सची माता के पिता वो हॉरोस्कोप देखते हैं। उसके पश्चात फिर अ, भगवान जो है देव माता, अ, देवताओं की माता अदिति, पूरे स्वर्ग इत्यादि लोकों से सभी देवियां आती हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। देवे स्त्रिय नर स्त्रिय न पारिचिनीते देवे नरे एकत्र हैला भालमते। डेमी गॉडेसेस मिक्स्ड अननोटिस विद द लेडीज प्रेजेंट देयर। वहां पे आ जाते हैं मनुष्य, साधारण स्त्रियों का रूप धारण करके देवताओं की पत्नियां वहां पे आती हैं। देवताओं की माता अदिति भी आती हैं और अपने देव माता सव्य हाथे धान्य दूरवा लैया आसी देना प्रभु सेरे चिराई लैया। ये धान्य और दूरवा, धान और दूरवा ग्रास लेकर के भगवान के सिर में लगा करके उनको आशीर्वाद देते हैं। चिरायु, चिरायु बनो, चिरायु रहो। कश्यप मुनि की पत्नी अदिति माता। चिरकाल पृथ्वी ते करह प्रकाश अतएव चिरायु बलिया हैलाहास। She desired that the Lord would always remain on this earth planet, therefore she smiled as she blessed him with the words live a long life। तो इच्छा प्रकट की कि ये बालक, हे बालक, आप इस पृथ्वी में हमेशा अकेले रहो। और मुस्कुराते हुए ये आशीर्वाद प्रदान करते हैं देव माता अदिति। अपूर्व सुंदरी सबा सची देवी देखे वार्ता जिज्ञासित कारो नाई से मुखे। Although Mother Sachi saw the beautiful goddesses there, she was too shy to inquire about their identities। हालांकि सची माता वो बहुत सारी जो सुंदर सुंदर देवियां वहां पे आई हैं उनको देख रही हैं, लेकिन उनको कुछ इंक्वायर करने, उनसे कुछ पूछने के लिए उनको बहुत लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, कुछ बात नहीं कर पा रही। वो कौन है, कहाँ से आई है, पहली बार देख रही है बस वो, कहाँ से आई है, कौन से गांव से। लेकिन लज्जावश वो पूछ नहीं पा रही। सचिरा चरण धूली लय देवी गना आनंदे सचिर मुखे नाई से वचन। सो देवियां सची माता के चरणों का धूल लेती हैं, लेकिन सची माता जो है ये शी बिकेम स्पीचलेस आउट ऑफ जॉय। पुत्र के जन्म से, पुत्र को दर्शन करके, और ऐसे कई सुंदर सुंदर देवियां आकर के पुत्र को आशीर्वाद दे रही हैं, इसलिए इस आनंद में होने के कारण वो स्पीचलेस है, कुछ बोल नहीं पा रही। तो भाव विभोर है इसका मतलब।
जीवानंद हैलासे जगन्नाथ घरे वेदेते अनंतताः वर्णिते न पारे. The happiness experienced in the house of Jagannath Mishra could not be described by either Lord Ananta or the Vedas. जगन्नाथ मिश्रा के घर में वो जो आनंद की अनुभूति की जा रही है हर व्यक्ति के द्वारा, भगवान निमाई के जन्म के पश्चात जो आनंद की अनुभूति हो रही है, तो उस हैप्पीनेस को, उस आनंद को भगवान अनंत भी और वैदिक शास्त्र भी वर्णन नहीं कर सकते हैं. हाँ, तो बस यहाँ पे बस थोड़ा सा बस झलक दिखलाने का प्रयास किया जाएगा. आनंद की अनुभूति कोई करना चाहता है तो उसको शुद्ध नाम की अवस्था में पहुंच करके उन लीला में जाके दर्शन करना पड़ेगा, तब कर सकते. ये लीला आज भी चल रही है किसी न किसी ब्रह्मांड में. तो कोने कोने भाग्यवान जीव देखी बारे पाए. लोक देखे सची ग्रहे सर्व नदी जाय जय आनंद हैलता कहाँ न जाय. People at the house of Sachi and throughout Nadia felt such ecstasy that it is beyond description. सची माता के घर में और पूरे नवद्वीप में जिस दिव्य आनंद को महसूस किया जा रहा है, आ, वो जो है वर्णन ताहा कहाँ न जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि वहाँ के लोग उस समय किस प्रकार के दिव्य आनंद को महसूस कर रहे हैं. जब कोई साधारण, इस संसार में कोई साधारण शिशु जन्म लेता है तो उसके आनंद में आकर के लोग कितना खुश हो जाते हैं, पार्टी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं. तो वहां पे ऐसी स्थिति है. अब तो जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता का क्या सौभाग्य बोला जाए, जिनके घर में स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जन्म लिए हैं, बाल स्वरूप में आए हैं. तो उनको कितना आनंद महसूस हो रहा होगा. और वो भी तब जब सच्ची माता के पूर्व में 8 पुत्रियां हुई थी, 8 बेटियां जन्म ली और उन सबका देहांत हो गया. उसके बाद जा करके विश्वरूप भगवान आए, फिर निमाई जन्म ले रहे हैं. और परम भगवान आ रहे हैं. और इतना सुंदर वर्णन हम लोग पिछले अध्याय में श्रवण किए थे. हाँ, अति सुमधुर मुख आखी, ये वृंदावन ठाकुर लिखते हैं कि भगवान निमाई जो है बाल स्वरूप में प्रकट हुए हैं, तो उनका जो है मुख और आँखी, अति सुमधुर मुख आखी, मुखमंडल और आंखें, नयन, कमल नयन अति सुमधुर है, बहुत सुंदर. ये सब दिव्य आनंद का महसूस कर रहे हैं. चीन घरे की बाघरे की बा गंगा तीरे निरवधि सर्वलोका हरि ध्वनि करे. तो न केवल जगन्नाथ मिश्र सची माता के घर की बात बोल रहे हैं, पूरे नगर में, सभी के घर में और सभी गांव में, गंगा के तट में, हर जगह निरवधि सर्व लोग हरि ध्वनि कर रहे हैं. सबको इतना आनंद महसूस हो रहा है कि निरंतर वो भगवान हरि का नाम ले रहे हैं. हाँ, ग्रहण के बहाने तो संध्या कालीन हरि नाम हुआ ही, अभी उसके पश्चात भी भगवान प्रकट हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली सबके हृदय में आनंद की अनुभूति हो रही है और सब हरि नाम लेना चालू कर. दे कंटिन्यूअली चैंटेड द नेम्स ऑफ लॉर्ड. जन्म जात्रा महोत्सव निशाए ग्रहणे आनंदे करे न केहा मर्म नाही जाने. चैतन्य जन्म यात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा ब्रह्मादि ये तिथिर करे आराधना. बोले जन्म यात्रा महोत्सव, everyone observed the festival of the Lord's appearance while thinking they were celebrating the occasion of the eclipse. ये निशाय ग्रहण आनंद करे ना कि हम मर्म नहीं जाने. तो जिस संध्या को निमाई भगवान जन्म लिए, तो ग्रहण के बहाने सब लोग हरिनाम उच्च स्तर में गाते हुए, गंगा स्नान करते हुए वास्तव में भगवान निमाई की जन्म यात्रा महोत्सव किए, इस उत्सव को मनाए. लेकिन वो जाने नहीं इस बात को.
वो तो ग्रहण के बहाने ये हो गया सबके द्वारा। भगवान ऐसा अरेंजमेंट किए कि उनका बर्थडे सेलिब्रेशन में सबको पार्टिसिपेट करा दिए भगवान, और इससे उनको लाभ मिल गया भगवान का सेवा करने का। So since there was a lunar eclipse that night, so many people unknowingly celebrated the appearance of the Lord. अननोइंगली, जानते हुए भी नहीं, महाप्रभु का जो जन्मोत्सव है सेलिब्रेट कर लिया। So although the celebrations were performed on account of the lunar eclipse, they were actually meant for the Lord's appearance. ये ग्रहण के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन वो वास्तव में भगवान के प्राकट्य दिवस के लिए था। कॉमन मैन however did not understand this fact. सामान्य जन लोग इस को जान नहीं पाए। चैतन्य जन्म यात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा ब्रह्मादि ये तिथि करे आराधना। तो चैतन्य महाप्रभु फाल्गुनी पूर्णिमा को प्रकट हुए। तो ये जो तिथि है, इसको ब्रह्मा और अन्य जितने भी देवता हैं, ये भी आराधना करते हैं इस तिथि में। इतना भाग्य, इतना महत्वपूर्ण तिथि हो गई। द मोस्ट ऑस्पिशियस डे, मोस्ट ऑस्पिशियस ओकेजन बन गई। परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी, यही अब तिनहई लेना द्विजमणि। So this day is the reservoir of devotional service and therefore most sanctified because the Supreme Lord, the best of the Brahmanas, appeared on that day. तो परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी, ये जो तिथि बन गई, ये भक्ति स्वरूपिणी बन गई, भक्ति प्रदाता हो गई, और इसलिए परम पवित्र, therefore मोस्ट सैंक्टिफाइड हो गई, क्योंकि इसमें परम भगवान यही अवतीर्ण है लेना द्विजमणि, द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण, सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान, परम भगवान इस तिथि के दिन प्रकट हो गए। इसलिए उनके प्राकट्य होने के कारण ये तिथि परम पवित्र हो गई और भक्ति प्रदायिनी बन गई। इसलिए इस तिथि को जो ऑब्जर्व करता है, तिथि को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन मतलब ध्यान देना चाहिए। इस तिथि में भगवान आए हैं, तो इसमें भगवान के लिए करना चाहिए इस दिन। बाकी दिन तो हम लोग अपने लिए करते हैं, अपने शरीर के पालन पोषण, परिवार के पालन पोषण के लिए करते हैं। लेकिन ये जो विशेष तिथियां होती हैं, जैसे गौर पूर्णिमा अभी गया है 14 तारीख को, ये गौर पूर्णिमा हो गया, फाल्गुन पूर्णिमा, जन्माष्टमी हो गई, राधा अष्टमी हो गया, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, ये सब तिथियों को ऑब्जर्व करना चाहिए, यानी भगवान के लिए डेडिकेट करना चाहिए, भगवान फास्टिंग करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये जो कोई करता है तो वो परम पवित्र हो जाता है वो भी, और भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। So the demigods headed by Lord Brahma also worship the full moon night of the month of Falgun, the appearance day of Sri Chaitanya. The full moon night of the month of Falgun is a spiritual day that is Suddha Sattvamai, comprised of pure goodness. The full moon night of the month of Falgun is a spiritual day that is शुद्ध सत्वमय। ये जो फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि है, ये शुद्ध सत्वमयी है, आध्यात्मिक है पूरी तरीके से, शुद्ध सत्व है इसमें, साक्षात भक्ति स्वरूपिणी, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवोशन सर्विस। भक्ति स्वरूपिणी है, भक्ति प्रदान करने वाली है, भक्ति की रूप ही लेकर इस दिन के रूप में आते हैं। ब्रह्मा इत्यादि देवतागण भी इस फुल मून नाइट को, मंथ फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा का रात्रि है, इसका पूजा करते हैं, और इस रात्रि ये जो है शुद्ध सत्वमयी होती है, भक्ति स्वरूपिणी होती है। नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी गौरचंद्र प्रकाश फाल पूर्णि पौर्णमासी। So Lord Nityananda appeared on the 13th day of the waxing moon in the month of Magh, and Gaurchandra appeared on the full moon evening in the month of Falgun. So नित्यानंद प्रभु माघ महीने की त्रयोदशी,
के दिन प्रकट होते हैं। माघ मास पिछला महीना, ये फाल्गुन महीना चल रहा। सो उसके तीसरे, कृष्ण पक्ष के तीसरे 13वें दिन में प्रकट होते हैं। और गौरचंद भगवान फाल्गुन महीने की फुल मून इवनिंग, पूर्णिमा के दिन प्रकट होते हैं। सर्व यात्रा मंगल ये दुई पुण्य तिथि, सर्व शुभ लग्नाधिष्ठान यही थी। So these 2 days are most auspicious because all favorable planetary conjunctions are present on these days. तो ये दोनों तिथियां, नित्यानंद त्रयोदशी एंड गौर पूर्णिमा, ये परम पवित्र हैं, क्योंकि सारे जितने भी शुभ लग्न, सर्व शुभ लग्न अधिष्ठान है ये थी। ऑल ऑस्पिशियस फेवरेबल प्लेनेटरी कंजंक्शंस आर प्रेजेंट। ब्रह्मांड के सारे शुभ लग्न इस दिन आके मिल जाते हैं। एते के दुई तिथि करिले सेवन, कृष्ण भक्ति अयखंडे अविद्या बंधन। देयरफॉर, क्योंकि ये दोनों तिथियां जो है परम शुभ हैं, मोस्ट ऑस्पिशियस हैं, और हर प्रकार के शुभ लग्न से सुसज्जित हैं, तो इसलिए जो भी व्यक्ति इन दो तिथियों को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व मतलब सर्व, सेवा करता है, यानी इसमें फास्टिंग करके भगवान के लिए समर्पित करता है, भगवान का सेवा, उनका नाम जप कीर्तन श्रवण अभिषेक फेस्टिवल में भाग लेना करता है, तो उसको कृष्ण भक्ति है खंडे अविद्या बंधन, उसको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी और अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा। दैट इज द बेनेडिक्शन, आशीर्वाद। तो जो लोग, ये अच्छी बात है। जो नहीं कर पाए तो अब अगले साल से ध्यान रखें, इन दो तिथियों को, नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा को सेवा करना चालू कर दो। ईश्वरेर जन्म तिथि जेहेन पवित्र, वैष्णवेर सेमता तिथिर चरित्र। जिस प्रकार से भगवान का जो प्राकट्य दिवस होता है वो जितना पवित्र होता है, उसी प्रकार से वैष्णवों का प्राकट्य दिवस भी उतना ही पवित्र होता है। वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव की बात की जा रही है। उसमें भी हमको जो है ऑब्जर्व करना चाहिए सेवा, ये फास्टिंग करके, और हम गुणगान करते हैं उन वैष्णव का, शुद्ध वैष्णव का, भगवान की तिथि। तो भगवान की एक तिथि अभी आ रही, रामनवमी 6 अप्रैल को आ रही। तो इस दिन करना चाहिए, दोपहर तक फास्टिंग करना चाहिए नाम जप करते हुए। दोपहर को फिर अभिषेक दर्शन करके फिर फास्ट ब्रेकिंग करना चाहिए। और पूरा दिन जो है भगवान के सेवा के लिए, श्रवण कीर्तन इसके लिए लगाना चाहिए। फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, प्रोग्राम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। रामनवमी के दिन कई लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, कीर्तन उसमें किया जाता है। कुछ लोग घर पे प्रोग्राम करते हैं, कीर्तन करते हैं, राम कथा होता है, और मंदिरों में तो होता ही। तो इस प्रकार से आयोजन करना चाहिए। सो वैष्णवों का जन्म भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि फॉर्चुनेट आर दोज पर्सन्स ऑफ कलयुग हु ऑब्जर्व द अपीयरेंस डेज ऑफ विष्णु बाय स्टेइंग अवेक एट नाइट एंड फास्टिंग। ब्रह्म पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि कलयुग में ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान विष्णु के प्राकट्य दिवसों में पूरा रात्रि जाग करके और फास्टिंग करते हैं। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द ग्रेट फियर ऑफ rebirth in the material world. Wherever they reside, Kali cannot affect them. Observing vows on the appearance days of the eternal Supreme Lord gives liberation. These observances of vows for the pleasure of Vishnu are the greatest good in this life and the next, the greatest dharma. तो जो भी ये फास्टिंग को करते हैं, यानी इन व्रतों को पालन करते हैं, तो कली उनको कभी प्रभावित नहीं कर सकता है, और वो फाइनली मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। सो बाय ऑब्जर्विंग दीज टू ऑस्पिशियस डेज, हाँ, ये नित्यानंद त्रयोदशी एंड फाल्गुन पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, a conditioned soul's innocence is destroyed and his propensity for serving Krishna is awakened. बद्ध जीवात्मा का जो अज्ञानता है नष्ट हो जाता है,
और कृष्ण को सेवा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वन में ऑब्जर्व द अपीयरेंस डे ऑफ द लॉर्ड बाय फास्टिंग एंड होल्डिंग अ फेस्टिवल। तो कोई भगवान के इन तिथियों को ऑब्जर्व कर सकता है, यानी सेवा कर सकता है उस दिन फास्टिंग करके और फेस्टिवल सेलिब्रेट करके। तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है कि भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान का कीर्तन कथा और प्रसाद वितरण, उसके पश्चात अभिषेक अभिषेक करना चाहिए, फिर उसके बाद प्रसाद वितरण। So just as the appearance day of the Lord is pure, the appearance days of the Lord's devotees are also pure. One must certainly hold festivals on those twins. तो भगवान के शुद्ध भक्तों का भी जो अपीयरेंस होता है, आविर्भाव दिवस होता है, उसको भी भगवान के जैसे ही वो करना ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।